दोस्तों गर्मी के सीज़न में हमारे शरीर में कमज़ोरियाँ आ जाती हैं। गर्मी के सीज़न में हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है और इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है पोषक तत्वों की कमी। दूसरा कारण है दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। गर्मी के कारण खाने-पीने का कुछ इच्छा नहीं करता है और उसके बाद दोस्तों गैस, कब्ज़, एसिडिटी हमें परेशान करती है। तो दोस्तों गर्मी के सीज़न में आपके शरीर में कमज़ोरी ना आए, आपके शरीर में गर्मी ज़्यादा ना लगे, तो दोस्तों आप दूध के साथ इन 3 चीज़ों का सेवन आप कर सकते हैं, जिससे गर्मी में भी आपके शरीर में कमज़ोरी नहीं आएगी। आपके शरीर का वात-पित्त का भी बैलेंस रहेगा। ऊपर से दोस्तों आप कई सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। लेकिन दूध के साथ ये 3 चीज़ें लेने से पहले आपको कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी। गर्मी के सीज़न में दोस्तों आपको तली भुनी चीज़ों से बचना होगा। आप अपने घर से बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे, चाहे वो ब्रेड पकौड़ा हुआ, चाहे वो मोमोज़ हुआ, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, जलेबियाँ, ये सारी चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए दोस्तों? कभी किसी दुकान पे आप खड़े होकर के खुद देख लीजिए। अगर वो जलेबी बना रहा है या समोसे छान रहा है, तो जलेबी किसमें छानी जाती है, समोसा किसमें छाना जाता है? ये दोस्तों तेल में छाना जाता है। 3 प्रकार के तेल में छानते हैं दुकानदार। पहला तेल है रिफाइन किया गया तेल, दूसरा तेल है पामोलिन, तीसरा तेल है डालडा। और इनमें से दोस्तों जो रिफाइन किया गया शुद्ध तेल होता है, जिसे सोयाबीन का तेल कहते हैं, वो नहीं प्रयोग करते क्योंकि वो थोड़ा-सा महँगा होता है। तो दुकानदार पामोलिन और डालडा का प्रयोग करते हैं। पामोलिन सस्ता मिलता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए ये ज़हर का काम करता है। इन्हीं 3 चीज़ों में छाना जाता है। तो इसमें छाना जाता है। ऊपर से कहाँ पे गलतियाँ होती हैं जो नुकसानदेह। दोस्तों तेल जब ज़्यादा रहता है तभी समोसा छनवाता है, तभी जलेबियाँ छनवाती हैं, तभी नमकीन छनवाता है और तेल जैसे कम हो जाता है तो ये नहीं छानते बनता है। तो फिर दुकानदार क्या करते हैं, जैसे तेल कम होता है उसी में और तेल डाल देते हैं। पहला तेल खूब जल चुका है, फिर तेल डाल दिए, उस तेल को फेंकते नहीं हैं। तेल कैसे खत्म होता है उसमें डालते जाते हैं, तो वही तेल बार-बार जब जलता है, तेल जब बार-बार जलता है तो जो तो उस तेल को जलने से उसके जो अच्छे गुण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, बल्कि उसमें हानिकारक चीज़ें ही पैदा हो जाती हैं। इसलिए उसे नहीं खाना चाहिए और बहुत सारे रीज़न हैं। छानने के बाद दोस्तों उसमें स्वाद को बढ़ाने के लिए समोसा है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिर्च मसाले डाल देते हैं या उसमें सड़ी गली आलू का भी प्रयोग कर देते हैं, बहुत शुद्धता के साथ नहीं होता है। और गर्मी में दोस्तों शरीर से पसीना गिरता रहता है, आप देखते होंगे, तो हाथ को भी सही ढंग से नहीं साफ करते होंगे, ऐसा आप देख लीजिए। इसलिए दोस्तों आपको गर्मी में घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए। तली भुनी चीज़ें चाहे हों, चाहे वैसी चीज़ों में नहीं खाना चाहिए। तो आपको अगर निरोगी रहना तो आप अपने घर का बना हुआ खाना खाइए, जो आपके घर के बन सकता है और तली भुनी चीज़ों से दूर रखिए। अपने पेट को सही रखिए, पाचन तंत्र जब आपका सही रहेगा तो दोस्तों आपके शरीर में कमज़ोरियाँ नहीं आएगी। और पाचन तंत्र खराब होने का यही सारा कारण है। जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लगे तब तक आप कुछ भी ना खाइए-पिइए। गर्मी के सीज़न में बहुत सारे जूस होते हैं, आप उन जूस का प्रयोग कर सकते हैं जैसे नारियल पानी, गन्ने का रस हो गया, बेल का शरबत हो गया। बेल का शरबत हो गया और घर पे कई सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। नींबू पानी आप बना सकते हैं, सौंफ का पानी बना सकते हैं, अजवाइन पानी बना सकते हैं, अदरक का पानी बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। जब आप इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो दोस्तों आपके शरीर से वात-पित्त कब भी बैलेंस में रहेगा और दोस्तों आपका शरीर निरोगी रहेगा। ये ऐसी डाइट रखिए और दोस्तों योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन हमेशा करिए। रात का खाना जल्दी खाइए, सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले करने का प्रयास करिए और जल्दी सो जाइए, जिससे नींद आपकी पूरी हो जाए और जल्दी उठ जाइए। ये सब चीज़ें आपको करना पड़ेगा। अब चलिए दोस्तों हम जानते हैं दूध के साथ वो कौन-सी 3 चीज़ें लेना है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए आपको दूध चाहिए 1 गिलास और ये दूध आपके घर का होना चाहिए। पैकेट का, डिब्बे का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। घर के दूध में अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो और अच्छी बात है।
देसी गाय का दूध नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, जो भी दूध आपको मिल जा रहा है वो दूध ले लीजिए, चाहे भैंस का हो चाहे जो हो। अब इस दूध को गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी दूध में आपको डालना है, पहली चीज़ है दोस्तों, जो हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस करके रखती है, पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाती है, हड्डियाँ मांसपेशियों को स्ट्रांग बनाती है, क्योंकि इसमें कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक हैं, वो है मुलेठी। दोस्तों आपको लेना है मुलेठी का पाउडर। तो दोस्तों मुलेठी का पाउडर भी मार्केट में मिल जाएगा, या आप दोस्तों साबुत मुलेठी खरीद के लाइए, उसे सुखवा लीजिए और घर पे आप पाउडर बना सकते हैं। दूसरी चीज़ है हरी इलायची। हरी इलायची में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कई गंभीर बीमारियों से बचाते हैं। हरी इलायची में दोस्तों एंटी कैंसर गुण पाया जाता है, जो कैंसर जैसी बीमारी से बचाता है। तो हरी इलायची आप मार्केट से खरीद लाइए, इसे सुखवा लीजिए और पाउडर बना करके आप किसी काँच के बोतल में रख दीजिए। अगली चीज़ है जो आपके घर पे पाई जाती है, उसे कहीं खरीदने की ज़रूरत नहीं है और इसे साबुत आप दोस्तों घर पे लाके तैयार करिए, वो है हल्दी। हल्दी में करक्यूमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कई सारी बीमारियों से बचाता है। कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में करक्यूमिन की अहम भूमिका है और कैंसर जैसी बीमारी से आपके शरीर की सुरक्षा करता है। एक करक्यूमिन जो तत्व पाया जाता है किसी और चीज़ में नहीं पाया जाता। तो दोस्तों साबुत हल्दी लाइए, उसे सुखवा करके घर पे पाउडर बना लीजिए और इसी हल्दी पाउडर को यूज़ करना है। मार्केट में जो हल्दी पाउडर मिल रहा है वो सेफ नहीं है। उनमें कई सारे केमिकल मिले होते हैं, आर्टिफिशियल कलर मिला होता है और शुद्धता के साथ नहीं मिलता है। इसलिए हल्दी पाउडर आपको लेना है अपने घर का, तो तीनों का पाउडर बना के आप काँच के डिब्बे में रख लीजिए। अब इसी में से आपको प्रयोग करना है। अब इस दूध को आप गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको डालना है आधी चम्मच मुलेठी का पाउडर, आधा चम्मच, और दोस्तों इसी में डालना है 2 चुटकी, यानी 1 चम्मच का चौथाई भाग आपको हरी इलायची का पाउडर और 1 चम्मच का चौथाई भाग आपको दालचीनी का पाउडर। आधा चम्मच हो गया आपका मुलेठी और 1 चम्मच का चौथाई भाग हरी इलायची, 1 चम्मच का चौथाई भाग आपका हो गया दालचीनी का, ओह! सॉरी दोस्तों, हल्दी का पाउडर, मिस्टेक। तो हल्दी का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग, हरी इलायची का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग और दोस्तों आधा चम्मच मुलेठी का पाउडर डाल करके उस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। ये दूध जब बढ़िया से उबल जाए, पक जाए, तो दोस्तों इसे गैस से उतार लीजिए। अब इसी दूध का आपको सेवन करना है। इस दूध को आपको कब पीना है? रात में पीना है। दोस्तों हो सके तो रात का खाना आप अवॉइड कीजिए या सूर्य डूबने के पहले खा लीजिए, जिससे वो खाना आपका डाइजेस्ट हो जाए। जब खाना पच जाए और खाना खाने के 2 घंटे बाद इसी दूध को पीना है और दूध पीने के 2 घंटे के बाद सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है। तो दूध पीने के 2 घंटे के बाद आप सोएँगे जिससे दूध पच जाए। अब इसके क्या-क्या फ़ायदे? ये आपके शरीर की हर कमज़ोरी को दूर कर देगा, चाहे वो पोषक तत्वों के कारण आई हो, चाहे किसी बीमारी के कारण आई। और दोस्तों 4 महीने की जो गर्मी पड़ती है, वो 4 महीने इस दूध का सेवन करिए। वायरल इन्फेक्शन से बचाएगा, वायरल जो है जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, उस समय दोस्तों आपको सर्दी, जुकाम, बुखार से भी बचाएगा। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, इसका सेवन आप कर सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है, प्रेगनेंसी के समय या स्तनपान कराते समय इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों बाकी आप इसका सेवन कर सकते हैं।